के क्लास में हम सभी पढ़ने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ऑलरेडी हम 4 नंबर क्वेश्चन तक बनवा दिए थे लास्ट क्लास में, और बहुत सारे लोग जो है लगभग सभी लोग 5 नंबर क्वेश्चन बना के लाए हैं, और 6 में कह रहे हैं कि सर 6 में थोड़ा सेल वाला केस दे दिया है, तो आइए जरा उसको पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं बनाए हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन सभी लोग निकाल लीजिए जल्दी से बुक का, और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 6 कहता है एमएस लोकेश फैब्रिक जो है परचेज ए टेक्सटाइल मशीन, वो एक टेक्सटाइल मशीन खरीदते हैं। टेक्सटाइल मशीन, टेक्सटाइल जानते हो क्या होता है? कपड़ा बनाने वाला मशीन, धागा से कपड़ा, धागा बनाने वाला, कपड़ा बनाने वाला जो मशीन होता है कॉटन, कपड़ा बनाने वाले मशीन को बोलते हैं हम लोग टेक्सटाइल मशीन। तो कहता है कि एमएस लोकेश फैब्रिक परचेज ए टेक्सटाइल मशीन ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉर 1 लाख रुपया। कब खरीदा है सर, डेट बताइए? 1 अप्रैल 2017 को। 1 अप्रैल 2017 को कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। आगे कहता है ऑन 1 जुलाई 2018 यानी अगले साल, 1 जुलाई 2018 को यानी अगले साल में अनदर मशीन, एक अलग मशीन, दूसरा मशीन कॉस्टिंग जिसका है 2,50,000 रुपया वॉच परचेज्ड। यानी पहले साल में 1 जुलाई को 2017 में 1 जुलाई को खरीदा गया 1 लाख का मशीन। एक दूसरा मशीन कब खरीदा गया है? अगले साल 2018 में। कब खरीदा गया? 2018 में 1 जुलाई को दूसरा मशीन खरीदा गया है 2.5 लाख रुपया का। आगे कहता है द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2017, जो मशीन 1 अप्रैल 2017 को खरीदा गया था उस मशीन को वॉज सोल्ड, बेच दिया गया फॉर 25,000 में बेच दिया गया ऑन, कब बेचा गया सर? 1 अक्टूबर 2021 को। 1 अक्टूबर 2021 को, यानी 1 अक्टूबर 2021 तक तो चला है ना, तो 1 अक्टूबर 2021 तक का डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा। आई कहता है द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी जो कंपनी है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करता है 15% पर एनम के हिसाब से, 15% के दर से स्ट्रेट लाइन मेथड से। स्ट्रेट लाइन मेथड जानते हो ना अच्छे से? स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा। कहता है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, आपको मशीन अकाउंट बनाना है, और बुक कब क्लोज होता है सर? 31 मार्च एवरी ईयर, हर साल 31 मार्च को क्लोज होता है। तो 31 मार्च को ध्यान में रखते हुए आपको मंथ कैलकुलेट करने हैं हर साल का। ठीक है सर, कि पहले साल में कितना लगेगा डेप्रिसिएशन, दूसरे साल में कितना, है ना, इस तरीके से। तो चलिए हमें क्या बोला है सर? मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए, है ना सर? तो आइए मशीन अकाउंट बनाते हैं। मशीन अकाउंट ऊपर में लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में बनाना है सर? इन द बुक्स ऑफ एमएस लोकेश, बोलो ना, एमएस लोकेश फैब्रिक्स। ठीक है, मशीन अकाउंट बनाना है। तो चलिए मशीन अकाउंट हम लोग बनाते हैं जल्दी से। फॉर्मेट खींच लीजिए सभी लोग, फॉर्मेट तो आता है ना खींचने सबको? चलो जल्दी से फॉर्मेट खींच लो सभी लोग। ये रहा सिंपल सा आपका फॉर्मेट मशीन अकाउंट के लिए, जिसमें 2 भागों में हम लोग बांट देंगे। एक डेट हो जाएगा, एक पार्टिकुलर हो जाएगा, है ना सर? और उसके बाद एक अमाउंट का कॉलम लिख देंगे, बस दैट्स इट, हो गया, काफी है। ऐसे ही इधर क्रेडिट साइड में डेट, पार्टिकुलर और अमाउंट। डन सर, बोलो ना। तो चलो जल्दी से नामकरण कर दीजिए, इनका नामकरण कर दीजिए। ये डेबिट साइड है, डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, फिर से डेट, पार्टिकुलर और क्रेडिट साइड का अमाउंट। डन सर, बोलिए कोई डाउट किसी को? बोलो ना। चलो तो लिखेंगे हम लोग। सबसे पहला मशीन कब खरीदा गया था सर? 1 अप्रैल 2017 को। तो लिखेंगे 2017, लिखे क्या? 2017 अप्रैल 1, लिखेंगे 2। मशीन खरीदा गया तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मशीन अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड में जाके क्या लिखेंगे? 2 कैश अकाउंट। कितने रुपए का मशीन था पहला?
1 लाख का। चलिए कोई हमारा साथ देंगे और साथ साथ बोलने का प्रयास करेंगे। ये जो मशीन पहला खरीदा गया है 1 अप्रैल 2017 को, तो ये साल खत्म कब हो रहा है सर? 31 मार्च को। बोला है ना क्वेश्चन में कि हर साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च को। यानी कि जो ये मशीन 1 खरीदा गया है 2017 अप्रैल 1 को, ये भी तो साल खत्म होगा 31 मार्च को ना, अगले साल 2017 के बाद 2018 में 31 मार्च 2018 को खत्म होगा। तब तक मैंने 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2018 तक बीच में कोई घटना हुई है क्या? बीच में कोई घटना हुई है क्या? बीच में कोई मशीन दूसरा खरीदा गया है क्या? नहीं सर, बीच में नहीं खरीदा गया है। जो दूसरा मशीन खरीदा गया है वो 2018 में खरीदा गया है, वो भी 1 जुलाई को। ठीक है सर, मतलब तब तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मशीन था। कितना मशीन था? सिर्फ और सिर्फ एक ही मशीन था, और उस मशीन पर हम लोग पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो चलिए डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, मशीन अकाउंट है कि नहीं? तो मशीन अकाउंट क्रेडिट हो गया ना, तो क्रेडिट साइड में आएंगे और लिखेंगे बाई, बोलो ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट। किसी को दिक्कत? और डेट कौन सा हो जाएगा? 2018 मार्च 31। तो मशीन 1 पर डेप्रिसिएशन लगाना है सर। इसको मशीन 1 नाम दे दीजिए क्योंकि दो मशीन है। बोलो ना, मशीन 1 नाम दे दीजिए क्योंकि दो मशीन है। तो बोलो कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोला है सर? 15%। तो 1 लाख रुपया का 15% बताओगे कितना होगा? 15,000 रुपया यहाँ पर लिखा जाएगा। कोई डाउट किसी को? अब क्या करते हैं हम लोग, जल्दी बोलिए। इसी डेट को बाई बैलेंस सीडी, कितना रुपया होगा सीडी? 85,000 रुपया। तो जल्दी से बता दो टोटल कितना लिखेंगे? 1 लाख। 1 लाख, ठीक है सर। चलिए अब सीडी हुआ है तो बीडी भी लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी कितना रुपया? 85,000। डेट नहीं बताओगे? 2018 अप्रैल 1। और बताओ कि ये जो साल शुरू हुआ है 2018 अप्रैल 1 को, ये खत्म कब होगा? खत्म कब होगा? 31 मार्च 2019 को खत्म होगा। उसके बीच में कोई घटना घटी है क्या? कौन सी घटना घटी है? 1 जुलाई 2018 को एक नया मशीन खरीदा गया है। कितने रुपए का? 2.5 लाख रुपए का, है ना सर? तो चलिए मशीन खरीदा गया है ना, तो मशीन खरीदा गया है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मशीन अकाउंट डेबिट में आएगा तो डेबिट साइड में आके लिखेंगे टू कैश अकाउंट। यहाँ पर नाम दे देंगे मशीन 2 M2। कौन से डेट को सर? जुलाई 1 को। किसी को डाउट? समझ में आया? चलिए सर कितने रुपए का? 2.5 लाख का। अब हमारे पास दो मशीन है, दो मशीन है। अब इन दोनों मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम लोग। तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। तो मशीन अकाउंट क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में आके लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन ध्यान रहे दो मशीन है, डेट कौन सा होगा डेप्रिसिएशन लगाने का बाबू? 2019 मार्च 31। तो जल्दी से बताइए मशीन 1 का डेप्रिसिएशन अलग से निकालेंगे या मशीन 2 का अलग से निकालेंगे? तो सर मशीन 1 का डेप्रिसिएशन पिछले साल में ही हम लोग पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना लिखे थे? 15,000। तो इस साल भी तो उतना ही होगा ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो मशीन 1 का तो मालूम है सर 15,000 होगा, लेकिन मशीन 2 का जरा चर्चा करिए। मशीन 2 के बारे में जरा विचार कीजिए। मशीन 2 2.5 लाख रुपया का खरीदा गया है, लेकिन कब? 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई को। तो सर डेप्रिसिएशन 31 मार्च को लग रहा है, तो 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक सोचेंगे ना? बोलो ना, 1 जुलाई से 31 मार्च तक सोचेंगे ना? 1 जुलाई को खरीदा गया था मशीन 2, तो इस दिन से ना डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक पूरा 1 साल होगा क्या? कितना महीना? तो 1 जुलाई से पूरा जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। कितना हुआ? 9 महीना हुआ सर। तो 9 महीने का ही ना डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा? बोलो ना। तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन हम लोग निकालेंगे 2.5 लाख रुपया पे। तो चलो वर्किंग नोट कर लिया जाए। आ जाओ वर्किंग नोट करते हैं। तो यहां लिखते हैं वर्किंग स्पेस कितना लगेगा जी? अंदाजा नहीं लग रहा है ना?
चलो लिख लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एज ऑन, कब लगाना है डेप्रिसिएशन? 31 मार्च 2000, बोलो ना 2019, ऑन कौन से मशीन पर? M2 पर, बराबर 2.5 लाख रुपया का था ना, कितना परसेंट? 15% इंटू 9 महीना आया था तो 9/12, बराबर बोलो 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ऊपर कितना है? ऊपर कितना है कोई बताएगा? 2500 इंटू 15 इंटू 3 और नीचे बटा है 4। अब इसको कैलकुलेट करो, कटेगा क्या? ये 2500 कट जाएगा 4 बार में, ये 2500 जो है 4 बार में कट जाएगा, मेरे हिसाब से कट जाना चाहिए, यस कट जाएगा। देखो इसको काटो तो 4 से ये कट जाएगा 2500, 4 छक्के 24, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, 2 बचा 20, 4 पचे 20, कट गया, बोले थे ना कट जाएगा। चलो तो नीचे का सब खत्म, ऊपर कितना बचा है? 625 इंटू 15 इंटू 3, कोई बताएगा? अब तो बताओ कितना आएगा? चलो कैलकुलेटर पे देख लो, अगर दिक्कत है तो कैलकुलेटर पे देख लो। देखो बोलो 625, कैलकुलेटर पे बोलो 625, बोलो ना, इंटू 15 इंटू 3 बराबर 28,000। सर इतना रुपया डेप्रिसिएशन आया 9 महीने का, कितने महीने का? मशीन 2 पर 9 महीने का डेप्रिसिएशन आया 28,125। तो चलिए यहाँ आ जाइए और लिखिए मशीन 2 का 28,125 रुपया, वर्किंग नोट नंबर 1 डाल दीजिएगा यहाँ पे। समझ गए बात? बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं? समझे क्या? अरे बोलो भाई। सुंदर। तो अब चलिए दोनों को जोड़ के बाहर कीजिए, 28,125 और 15,000 कितना होगा? 43,125, 43,125 रुपया। बाबू साथ साथ लिखते चलना है तेजी में, ठीक है? चलिए अब क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन तो लग गया, आप क्या करेंगे? बैलेंस CD। तो चलो इसी डेट को बाई बैलेंस CD, 2 मशीन है तो दोनों का अलग अलग लिखना पड़ेगा, M1 और M2। चलो M1 के बारे में सोचो। M1 जब साल शुरू हुआ था, इसी साल में जब साल शुरू हुआ था तो कितने रुपए का था? बोर्ड पे देख के बताओ। साल शुरू हुआ था तो कितने का था? इसी साल में, इस साल में कितने का था? शुरू में 85,000 का, कितना से कम हो गया? 15,000 से। तो अब कितने का बचा है? 70,000 का बचा है। M2 कितने का था? 2.5 लाख का, कितने का डेप्रिसिएशन लग गया? 28,125 का, तो कम हो जाएगा ना उतने रुपए से, तो कर लो ना, 2.5 लाख रुपए में से माइनस कर दो, तो कितना बचा? 2,21,875। समझ गए बात? अरे बोलो भाई। अब क्या करो, दोनों को बाहर करो जोड़ के, तो 2,21,875 प्लस 70,000 कितना होगा बोलो? 2,91,875। किसी को डाउट? बोलो किसी को डाउट? नहीं ना सर, बोलो ना। चलो तो अब CD भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, टोटल कर दीजिए दोनों तरफ, दोनों तरफ टोटल कर दीजिए, बताइए कितना होगा? दोनों तरफ टोटल कीजिए, 2 लाख, अरे बोलो ना भाई, 2,91,875 प्लस 43,125, 43,125 बराबर 3 लाख। सही आ रहा है जी? डाउट लग रहा है? एक बार फिर से जोड़ लो, 2,91,800, बोल नहीं रहे हो? 875 प्लस 43,125 बराबर 3 लाख। सही आया था? 3,35,000 रुपया। किसी को डाउट? 3,35,000 रुपया। डन सर? चलिए बहुत सुंदर। अब इसको जरा सा और नीचे कर लीजिए, क्योंकि अभी और लंबा क्वेश्चन है, अभी लाइन खींच लीजिए और नीचे तक। चलो ध्यान दो, लाइन खींच लो फटाफट,
लाइन खींच लो फटाफट। अभी आई थिंक 2 साल का कम से कम अभी और बनाना है 2021 तक। अभी हम लोग 2019 तक पहुंचे हैं। आ जाना चाहिए, ट्राई करते हैं, देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, नहीं आएगा तो स्पेस बना लेंगे, इसमें घबराना क्या है। तो चलिए सर जल्दी बताइए, सीडी तो हो गया, इतना ही रुपया बीडी किया जाएगा। बीडी का डेट सबसे पहले बताइए, बीडी का डेट कोई बताएगा? बीडी का डेट बताओ। 2019 अप्रैल 1। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। रुपया बताओ। मशीन 1 का अलग है, मशीन 2 का अलग। कितना कितना? 70,000 और 2,21,875। टोटल कितना हो गया? 2,91,875। अब साल के अंत में बोलो, साल अंत कब होगा? 2020 मार्च 31। क्या लिखोगे भाई? बोलो ना भाई। डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन 1 का अलग और मशीन 2 का अलग। चलो बताओ, मशीन 1 का डेप्रिसिएशन तो मालूम है कितना लगेगा 1 साल का? 15,000। और मशीन 2 का कोई बता सकता है? अब तो सर इस साल में, जिस साल में हम लोग हैं फिलहाल, इस साल में तो पूरा 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा ना मशीन 2 पर, क्योंकि 1 अप्रैल को यहाँ वैल्यू लिखा गया है। आप अगले साल के 31 मार्च को लगाना है, तो वहां से लेके यहाँ तक पूरा 1 साल हो गया ना। तो अब मशीन 2 पर भी पूरा 1 साल का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। और मजे की बात, स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट का। ओरिजिनल कॉस्ट मशीन 2 का कितना था? 2,50,000। तो अब 2,50,000 पे 15% डेप्रिसिएशन 1 साल का कितना होगा बताइए? तो कैलकुलेटर पे बोलिए, कैलकुलेटर पे बोलिए। कैलकुलेटर दिख रहा है बोर्ड पे? चलिए तो जल्दी से कैलकुलेटर पे बोलिए, ध्यान दीजिए। लिखा है 2,50,000 रुपया का इंटू 15 डिवाइड बाई 100, 15%। लेकिन कितने महीने के लिए? पूरे 1 साल के लिए। तो 37,500 आ गया आपका। 37,500 रुपया। दोनों जोड़ के बाहर कीजिए तो करिए बाहर, 52,500 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लगाने के बाद बोलो भाई बैलेंस सीडी। मशीन 1 का अलग है, मशीन 2 का अलग। चलो बताओ, मशीन 1 कितने का था साल के शुरू में? इस साल के शुरू में 70,000 का था ना, और डेप्रिसिएशन कितना लग गया? 15,000। तो अब कितने का बचा है? 55,000 का। और बोलो मशीन 2 कितने का था? 2,21,875 का। डेप्रिसिएशन कितना लग गया? 37,500 का। तो माइनस करो, कितना बचा है? 2,21,875। कितना हो जाएगा? 1 लाख कितने का बचा है जी? 1,84,375 का बचा है। अब दोनों जोड़ के बाहर करो। 55,000 जोड़ना है ना। 55,000 बराबर कितना हुआ? 2 लाख। बोलो भाई 39,375। चलो अब क्या करोगे? दोनों तरफ इक्वल, एक बराबर लाइन में। ठीक है सर, चलिए जल्दी से बता दीजिए। 2 लाख कितना आएगा? इक्वल 2,91,875। 2,91,875। डन सर। चलिए अब सीडी हो गया, तो बीडी बताइए। टू बैलेंस लीजिए, हो गया। टू बैलेंस बीडी। डेट बोलिए बीडी का? 2020 अप्रैल 1। बीडी में मशीन 1 और मशीन 2 दोनों का लिखेंगे। मशीन 1 का कितना? 55,000। मशीन 2 का 1,84,375। दोनों जोड़ के बाहर करेंगे, कितना जाएगा? 2,39,375। कोई डाउट किसी को? अब आपसे एक सवाल पूछते हैं, जो ये साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2020 को, ये खत्म कब होगा? खत्म कब होगा? ये साल जो शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2020 को, ये खत्म कब होगा? पूछ रहे हैं तो मोबाइल देख रहा है। पूछ रहे हैं जो साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2020 को, ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021 को। तब तक कोई घटना घटी है क्या? बोलो, तब तक कोई घटना घटी है क्या? नहीं सर। ये जो मशीन बेचा गया था, ये कब बेचा गया है? 1 अक्टूबर 2021 को, यानी इसके अगले साल। इस साल में तो नहीं बेचा गया सर। 31 मार्च 2021 तक तो नहीं बेचा गया है, उसके बाद बेचा गया। 1 अक्टूबर को बेचा गया है ना? बोलो ना,
1 अक्टूबर 2021 में बेचा गया तो वो अगले साल आएगा, है ना। अभी इस साल में कोई घटना नहीं घटी है, तो इस साल में चुपचाप डेप्रिसिएशन लगाया जाए। तो चलिए लगाइए डेप्रिसिएशन, लिखिए साल का अंत लिखिए 2021 मार्च 31, लिखिए बाई, अरे बोलो ना भाई, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 1 का और मशीन 2 का। मशीन 1 का बताओगे कितना आएगा, वही 15,000। मशीन 2 का अभी अभी निकाले थे पूरे 1 साल का 37,500 ऊपर निकाले थे ना, वही वाला फिगर हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो वही 1 साल का जो अमाउंट 1 साल आ जाता है, वही अमाउंट हर साल आना चाहिए, है ना। स्ट्रेट लाइन मेथड यही कहता है। चलो दोनों जोड़ के बाहर करो, 52,500। अब चलो अब डेप्रिसिएशन लगाने के बाद क्या करोगे, बाई बैलेंस सीडी। चलो बाई बैलेंस सीडी कितना रुपया होगा बताओ, बोलो ना भाई। मशीन 1 का मशीन 2 का। मशीन 1 55,000 का था साल के शुरू में, 15,000 से कम हो गया, कितना बचा है 40,000। मशीन 2 कितने का था, 1,84,375 का था ना सर, 1,84,375 का था। उसमें से कम हो गया कितना, माइनस 37,500 कम हो गया। कैलकुलेटर पे दिख रहा है, बराबर कितना बचा, 1,46,875 बचा है। दोनों जोड़ के बाहर कीजिए, प्लस 40,000 रुपया जोड़िए, कितना जाएगा बाहर, बराबर 1,86,875। अब दोनों तरफ इक्वल कर दीजिए, एक बराबर लाइन में करिएगा इक्वल, एक बराबर लाइन में इक्वल कीजिए, कितना होगा 2,39,375। जगह कम पड़ गया क्या, स्पेस बनाना पड़ेगा, है ना। अब क्योंकि अभी 1 साल का अकाउंटिंग करना है, लास्ट ईयर का अकाउंटिंग अभी बाकी है, क्योंकि अभी मशीन जो बेचा गया है उसका हिसाब तो अभी हुआ ही नहीं। तो चलिए जगह बनाते हैं, आइए। हाँ सर ध्यान रखिएगा, जगह बनाते हैं। देखिए बन गया सर, इतना में आ जाएगा। आइए लाइन खींच देते हैं। फास्ट लिखा कीजिए सर, हम तो ऑलरेडी स्लो स्लो लिख रहे हैं, जल्दी लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लाइन खींच लेंगे सबसे पहले। चलिए ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे सीडी के बाद बीडी करेंगे, बोलो ना, किया जाए बीडी। तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। डेट बताओगे, जल्दी से कोई डेट बताएगा बीडी का, 2021 अप्रैल 1। टू बैलेंस बीडी मशीन 1 और मशीन 2, जल्दी से कोई बताओ अमाउंट, 40,000 और 1,46,875। दोनों जोड़ के बाहर जाएगा 1,86,875। अब क्या करेंगे सर, मशीन 1 जो है ना, जो 1 अप्रैल 2017 में खरीदा गया था, उस मशीन को बेच दिया गया है। कब बेचा गया है, 1 अक्टूबर 2021 को। तो बेच दिया गया है, तो उस दिन तक तो चला है ना। अरे 1 अक्टूबर को बेचा गया ना, अभी तो हम लोग 1 अप्रैल पे है, तो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक तो मशीनवा चलाए हैं ना। आज जब चलाए हैं तो डेप्रिसिएशन भी लगा होगा, उसके वैल्यू में कमी भी आएगा। तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक कितना महीना हुआ, ठीक से जोड़ो, पूरा अप्रैल, 1 अप्रैल है तो पूरा अप्रैल चलेगा, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर। 1 अक्टूबर को न बेचा गया है, तो कितना महीना हुआ, 6 महीने चलाए गए हैं सर। यानी 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा ना मशीन 1 पर। तो 6 महीना चला के तब बेचे हैं इस साल में। तो चलो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओ। कौन से डेट को, मशीन कौन से डेट को बेचा गया है, 2021 अक्टूबर 1 को। तो इस दिन तक 6 महीना आ रहा था ना, तो 6 महीना आ रहा था, तो लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, लिखेंगे ना, बाई डेप्रिसिएशन
अकाउंट कौन से मशीन पर? मशीन 1 पर। कितना रुपया आएगा बताओ तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन? सर पूरे साल का तो आता है 15,000। मशीन 1 का डेप्रिसिएशन पूरे साल का कितना आता है? 15,000। तो 6 महीने का कितना आएगा? उसका आधा कर दो ना, 7,500। अब आप लोगों से पूछते हैं, बताइएगा मशीन 1 के बारे में। देखिए मशीन 1 साल के शुरू में कितना था? इस साल के शुरू में 40,000। कितना से कम हो गया अभी तक? 7,500 से। तो अब उसका वैल्यू कितना बचा है? मतलब मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस दिन मशीन 1 बेचा जा रहा है, जिस दिन मशीन 1 बेचा जा रहा है उस दिन उसकी कीमत कितनी है, उस दिन उसकी वैल्यू कितनी है? जिस दिन मशीन 1 बेचा जा रहा है उस दिन उसकी वैल्यू कितनी है? तो मशीन 1 इस साल में, जो ये साल की अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं फिलहाल, इस साल के शुरू में 40,000 रुपया था और उसमें से इस साल में ही जब तक बेचा जा रहा है उस समय तक 7,500 से और कम हो गया। तो जिस टाइम पे बेचा जा रहा है उस टाइम पे उस मशीन 1 का वैल्यू कितना रुपया है? तो इसमें से इतना माइनस कर दो, 40,000 में से 7,500 माइनस कर दो, 32,500 रुपया उसका वैल्यू है। और किताब में क्या बोला है? किताब में क्या बोला है? कितने में बेचा गया है? 25,000 रुपए में बेचा गया। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि सर 32,500 रुपया का मशीन है और उसको 25,000 में बेच दिया गया, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? 32,500 रुपया का मशीन आपके पास है सर, 32,500 रुपया का मशीन है और आप बेच दे रहे हैं 25,000 में। क्वेश्चन में बोला है 25,000 में बेच दिया गया। 32,500 का मशीन है, आप 25,000 में ही बेच दे रहे हो, तो लॉस में बेच रहे हो ना, यानी लॉस हुआ है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तो लिखा जाएगा प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन, वर्किंग नोट करना पड़ेगा। आज ये वर्किंग नोट करते हैं। देखिए यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट को समझिए। वर्किंग नोट नंबर 2 लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, किसका कैलकुलेशन करने जा रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है ऑन सेल ऑफ मशीन 1। मशीन 1 के बेचने पर हमको प्रॉफिट या लॉस हुआ है, इसका कैलकुलेशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पता लगाएंगे वैल्यू ऑफ मशीन 1, वैल्यू ऑफ मशीन 1 ऑन कौन से डेट को? जिस समय बेचा गया है। कब? 1 अक्टूबर 2021 को। कितना रुपया मशीन का वैल्यू है सर? तो कैसे पता चला? साल के शुरू में कितना था? 40,000 था और कितना से कम हो गया? देखो 40,000 का था और 7500 से कम हो गया, तो माइनस करेंगे 40,000 माइनस 7500, तो बराबर कितना हो जाएगा? मशीन 1 का वैल्यू पता चल जाएगा ना, 32,500 रुपया वैल्यू है। और सेल वैल्यू क्या है सर? सेल वैल्यू क्या है बोलिए? 25,000 रुपया। तो अब आप देख सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो लॉस ऑन सेल ऑफ M1 बोल सकते हैं। M1 को बेचने पर लॉस हुआ। कितने रुपए का लॉस हुआ? 7,500 रुपया का लॉस हुआ। बोलो कोई दिक्कत? समझ गए ये बात? इतना तक में कोई दिक्कत नहीं? अब ध्यान से सुनो। जो मशीन 1 लॉस पर बेचा गया है इसको लेजर में दिखाना है, मशीन अकाउंट के लेजर में दिखाना है, लेकिन उसके पहले आपको जर्नल भी पता होना चाहिए, तब तो लेजर में दिखाइएगा। तो जर्नल सुनिए क्या होगा, जर्नल एंट्री सुनिए। ये जो लॉस पे बेचा गया है ना, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा सुनिए। तो यहां लिख दे क्या जर्नल एंट्री? बोलो यहां लिख दे जर्नल एंट्री, यहां लिख देते हैं ताकि लेजर आप लोग समझ जाएंगे। तो जर्नल एंट्री होगा, मशीन बेचा गया है तो पैसा आया है ना कुछ, तो कैश अकाउंट डेबिट, और जितना लॉस हुआ है उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। 2 M1 गया हमारे पास से, तो 2 M1 अकाउंट मैंने मशीन 1 अकाउंट मैंने मशीन अकाउंट। बोलो तो कैश कितने रुपए का आया है सर? कितने में बेचे हैं? 25,000 में। लॉस कितने का हुआ है? 7,500 का। मशीन 1 कितने का था जो चला गया? 32,500 का था जो चला गया। कोई दिक्कत किसी को? तो अब आप लोगों को क्या लगता है, ये जर्नल एंट्री देख के आपको क्या लगता है? सर मशीन 1 इस जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड में है ना, यानी क्रेडिट साइड में जाएंगे, अपोजिट वाला अकाउंट लिखेंगे। अपोजिट में तो 2 है तो दोनों लिखेंगे। यस सर दोनों लिखेंगे। तो आज ये जल्दी से अब लेजर में आते हैं हम लोग, और लेजर में आके फटाफट लिखते हैं हम लोग मशीन 1 अकाउंट का ट्रीटमेंट कैसे होगा। यहाँ पर लेजर में देखिए, यहाँ आ गए हम लोग और यहाँ पर लिखेंगे इसी डेट को, अक्टूबर 1 को ही, बाई कैश अकाउंट, बोलो, और बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना कितना सर? तो ये जो ऊपरवा जो 75,000 डेप्रिसिएशन अंदर का है लिखे हो, सीधे बाहर लिखो। अच्छा अंदर भी लिख सकते हो टोटल हिसाब कितना। कैश कितना आया? 25,000 ना, तो कैश में हाँ कर सकते हो, तो वही कर रहे हैं।
देखो ना 25,000 कैश आ गया और लॉस हो गया 7,500 का। आप टोटल वैल्यू को बाहर कर दो, टोटल वैल्यू कितना जाएगा, और ऊपर डेप्रिसिएशन वाला भी लिख दो, टोटल बाहर कर दो, कितना हुआ बोलो ना 40,000 रुपया। अरे यही ना था साल के शुरू में 40,000, तो 40,000 पूरा तरह से खत्म हो गया। 40,000 में से 7,500 का डेप्रिसिएशन लग गया, 7,500 का लॉस हो गया, 15,000 खत्म। अब 25,000 में बेचा गया, 25,000 कैश आ गया, 40,000 का मशीन खत्म। बोलो, तो मशीन 1 पूरी तरह से आपके पास से खत्म हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ कौन सा मशीन बचा है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचा है मशीन 2। तो आइए अब मशीन 2 के बारे में विचार करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मशीन 2 को जरा गौर से देखिए बोर्ड पर और बताइए, मशीन 2 साल के शुरू में कितने रुपए का है, कितने रुपए का है साल के शुरू में आपके पास, 1,46,875। और मशीन 2 को तो नहीं बेचा गया है ना साल के बीच में, मशीन 2 को तो नहीं ना बेचा गया है, तो सर ये तो साल के अंत तक चला होगा ना। और साल जब शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2021 को, तो खत्म कब हुआ होगा बोलो ना, 2022 मार्च 31 को, उस समय तक तो चला होगा ना। तो पूरा 1 साल चला होगा ना सर मशीन 2, तो पूरा 1 साल का डेप्रिसिएशन इस पर लगेगा ना। और अभी अभी पिछले साल में हम लोग पूरा 1 साल का डेप्रिसिएशन निकाले थे, इधर कितना रुपया आया था, हाँ ऐसा ही कुछ आया था फिगर, 37,000, यहाँ देखो 37,500। तो पूरा बताओ मशीन 2 पर तो 37,500 का डेप्रिसिएशन लगेगा ना सर, बोलो ना, क्योंकि उसको थोड़ी बेचा गया, वो तो चला है ना सर 1 साल। तो चलो अब डेप्रिसिएशन का डेट बताओ, 2022 मार्च 31, क्या लिखेंगे भाई, डेप्रिसिएशन अकाउंट, कौन सा मशीन, मशीन 2, कितना रुपया 37,500। कोई दिक्कत किसी को, ये हो गया हमारा हिसाब किताब खत्म। अब जल्दी से बैलेंस सीडी कर दो। अब बैलेंस सीडी करने के लिए मशीन 1 तो बचा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा बचा है, मशीन 2 बचा है। और मशीन 2 साल के शुरू में कितना था, 1,46,875 रुपया, और उसमें से कम कितना हो गया डेप्रिसिएशन लग के, 37,500। तो अब बताओ बैलेंस सीडी के रूप में इस डेट को कितना रुपया बचा है, बाई बैलेंस सीडी। किसका सीडी बचा है सर, मशीन 2 का सीडी बचा है, बचा है ना। तो चलिए बताइए, माइनस कीजिएगा कैलकुलेटर पे, देखिए 1,46,875, 875 माइनस कीजिए इसमें से कितना रुपया, वेरी गुड 37,500 बराबर कितना आएगा बोलिए, 1,09,375 रुपया आ जाएगा। ठीक है सर, अब दोनों तरफ टोटल करके छोड़ देंगे, काम खत्म। चाहिए तो यहाँ पर आप बीडी कर सकते हो, 2 बैलेंस बीडी। केवल मशीन है ना आपके पास, मशीन 2 है, मशीन 2 आपके पास कितने रुपए का है, 1,09,375 रुपये का। ठीक है सर, कौन से डेट को, 2022 अप्रैल 1 को। डन, टोटल कीजिए कितना आएगा, 1,86,875, 1,86,875। सवाल हो गया खत्म, दैट्स इट, सवाल हो गया खत्म, समझ गए बात। चलिए अब जल्दी से इसको आप लोग लिख लीजिए सर, जल्दी से लिख लीजिए पूरे सवाल को। और इसके साथ ही स्ट्रेट लाइन मेथड में जितने क्वेश्चन दिए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। बोलो कोई दिक्कत, बोलो भाई। स्ट्रेट लाइन मेथड के 6 सवाल दिए थे, 6 के 6 खत्म। अब अगला सवाल, अगला कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ना है हम लोग को, WDB मेथड का सवाल पढ़ना है। ठीक है सर, मजा आएगा। चलिए तो इसको लिख लीजिए जल्दी से, छोटा कर दे थोड़ा, दिख रहा है क्या, देखो तो, कहां से देखना है, ऊपर से। चलो देखो, यहां से ये क्वेश्चन शुरू हुआ था, लंबा चौड़ा क्वेश्चन था ना जी, यहां से शुरू हुआ था। अबे यार, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। चलिए यहां से सवाल शुरू हुआ था। इन द बुक्स ऑफ MS लोकेश फैब्रिक। चलिए तो यहां सवाल शुरू हुआ, जल्दी जल्दी सब लोग नोट कर लीजिए इसको। और आज रहने देते हैं, अगले क्लास में WDB का सवाल बनाकर। ऐसा आप लोग लेकिन कोशिश कीजिएगा, बन के आ सकता है। ठीक है, आप फंसेगा तो हम बताएंगे अगले क्लास में WDB का सवाल। ठीक है, यस, इसको पूरा नोट कर लीजिए। स्क्रॉल करें, चलो नोट करो यहां से।
हो गया, आगे करें। चलो इसको नोट करो, कर लिए। वर्किंग नोट दिखाए, चलो वर्किंग नोट देखो। वर्किंग नोट नंबर 1 और वर्किंग नोट नंबर 2 दोनों एक ही में आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से क्लिक कर लो। हो गया, खत्म। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।